सरकारी जमीन को वक्फ के नाम पर दर्ज करने वाले अधिकारी होंगे चिन्हित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का, जहां पर सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने वाले अधिकारी चिन्हित होंगे। 75 जिलाधिकारियों से मांगी गई है रिपोर्ट। कब्जाई गई सभी सरकारी संपत्तियों का नाम, लोकेशन, क्षेत्रफल और गाटा संख्या भी भेजने के लिए कहा गया है। शासन के इस आदेश से अधिकारियों व कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। जिलाधिकारियों ने अपने जिलों में उन सरकारी संपत्तियों की संख्या भेजी जो गलत ढंग से वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में वक्फ के तौर पर दर्ज की गई है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। 25,000 रुपए पाना है तो पुलिस का करे ये काम, एसएसपी बरेली ने की इनाम की घोषणा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर 2 साल से भी ज्यादा समय से फरार सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी पर एसएसपी बरेली ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। भोताके गांव की महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। उसके भाई ने 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शेर सिंह और पंकज समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीसरा दौलतपुर किराना निवासी प्रदीप हाथ नहीं आया। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने धान की फसल की सिंचाई के लिए आरोपी शेर सिंह से बात की थी। शेर सिंह ने 31 अगस्त 2022 को महिला को डीजल लेकर खेत पर बुलाया। महिला वहां पहुंची तो तीनों ने वहां मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाक और मुंह दबाकर महिला की हत्या करने की पुष्टि हुई थी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में मारपीट का रुपए छीनने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मनोना के एक व्यक्ति ने शिकायती पत्र देकर बताया कि उसका लड़का गांव मनोना से अपनी मां के साथ दिल्ली जा रहा था, लेकिन आंवला नगर के बजरंग बस स्टैंड पर रहने वाला लड़का काफी समय से उसके लड़के से दुश्मनी मानता था। उसको किसी प्रकार जानकारी मिली कि उसका लड़का दिल्ली जा रहा है। उसने वहां पहुंचकर उसके साथ मारपीट की एवं अपने साथियों को बुलाकर वीडियो बनाई। पीड़ित ने बताया कि लड़के से पैर भी छुलवाए। इसके बाद वे अपने साथियों के साथ बैग लेकर फरार हो गए, जिसमें 80,000 रुपए मौजूद थे। किसी तरह इसकी जानकारी लड़के के पिता को मिली। मौके पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसकी बीवी बेहोश पड़ी हुई है। लड़के के साथ मारपीट किया। पीड़ित ने शिकायती पत्र कोतवाली में देकर दबंग युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? सवाना। अच्छा, कहाँ रहते हो? मनोना। अच्छा, तो आज क्या घटना हुई थी जो स्टेशन पर आप और आपके बच्चे जा रहे थे? उसके बाद हमारा लड़का जा रहा था, टिकट लेने के लिए जा रहा था हमारा लड़का, ठीक है। स्टेशन पे गया था तो फोन आया था इसके मोबाइल पर। बोले तो सोहेल कहाँ आए थे? जो बोला मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं तो बम्बई जा रहा हूँ। तो फ़ोन कट गया, तो भी आ गए। 15-20 लड़के आए, खूब मारा इसके लिए, मेरे लड़के के लिए। मैंने फिरते हुए देख के मैं तो बेहोश हो गई थी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा सोहेल नाम है। अच्छा, कहाँ रहते हो? मनोना रहता हूँ। अच्छा, मैंने तो आज स्टेशन पर जब आप जा रहे थे तो भैया क्या घटना घटी? मेरे पास कॉल आई थी, एक आकिब नाम का लड़का है, बजरिया में रहता है और यहाँ बजी के अड्डे पे आकिब नाम का। उन्होंने कॉल लगा के मुझे पूछा कि कहाँ पे है तू, कहाँ जा रहा है? तो मैंने कि मैं तो बम्बई जा रहा हूँ दुकान खोलने अपनी। बोला अच्छा। तो उन्होंने 3-4 लड़कों को फ़ोन करा, फिर उसको उन्होंने और फ़ोन करा। कम से कम 15-20 लड़के आए एक साथ, आके मुझे बुलाया उन्होंने वहाँ पे। मैं वहाँ पे गया हुआ था। उन्होंने मुझे पकड़ के एकदम घेर के मारा 15-20 लड़कों ने, और मेरा बैग था वो भी छीन लिया उन्होंने। उसमें मेरे 80,000 रुपये थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी और एक तमंचा था उसके पास, उनने वो मेरे ऊपर रखा और मेरी अम्मी भी मेरे साथ में थी। ये तो हम दोनों को पिटते हुए देख के ये बेहोश हो गई। उन्होंने खूब मारा और तमंचा रख के मेरे पैसे छीन के ले गए, 80,000 रुपये। और क्या नाम है, मेरे सब चोट वोट लगी हुई है हाथों पैरों में। हाँ, उन्होंने मेरे पैर भी छुपवाए थे। बोले कि लॉन्ग टाइम तक मारेंगे, ये बात ज़िंदगी भर तक याद रखना, जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे मारेंगे तुझे। अच्छा, आपसे पैर छुपाए थे? हाँ, पैर मुझसे ही छुपवाए थे उसने। उसके साथ लड़के थे कम से कम 15-20। उसका लड़के का आकिब नाम है। उन्होंने मेरे पैर छुपवाए थे। बोले पैर छू मेरे और यहाँ से तो तक तो जाएगा तू, पैर तो जान से मार देंगे। आपने शिकायती पत्र दे दिया है कोतवाली में? हाँ, शिकायती पत्र दे दिया। आंवला के कसूमनाम हुई मारपीट, वीडियो वायरल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव कसूमरा में पारिवारिक विवाद में चले लात घोंसते आपस में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घायल पीड़ित ने कोतवाल में शिकायती पत्र देकर बताया कि जमीन के बंटवारे को लेकर मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि उसके पिता की भाई के बच्चों को जमीन देना चाह रहे हैं, जो कि कानून के हिसाब से गलत है। उसने आरोप लगाया कि दोनों भाइयों को बराबर जमीन देनी चाहिए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि लगातार उसे ही प्रताड़ित करते और कहते कि अपनी बीवी से मायके से पैसे मंगवा लो, जैसे जमीन खरीद लो।
मैं कुछ भी नहीं दूंगा। पीड़ित ने मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर न्यायोचित कार्रवाई कर इंसाफ की गुहार लगाई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र। भैंस चोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला गांव डरुआपुर के रहने वाले राय सिंह ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि बीते दिनों में अपने घर पर सो रहा था। उसके घर में एक भैंस व गाय बंधे हुए थे। जब वह गाय की आवाज सुनकर उठा तो देखा कि उसकी भैंस बाहर नहीं है। 112 डायल पुलिस मौके पर पहुंची। काफी खोजबीन की गई मगर पता नहीं चला। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला गांव आसपुर की रहने वाली प्रियंका की शादी बदायूं जिले के गांव बेहटा जबी के अवनेश कुमार झा के साथ 2018 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। इसमें काफी दान दहेज दिया मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। वे उसे और दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसमें उससे 1 लाख रुपए की मांग की गई। विवाहिता के पिता की मृत्यु हो चुकी है। असमर्थता जताने पर उसको प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। उसकी शिकायत पर थाना आंवला व उच्च अधिकारियों से भी की गई। उच्च अधिकारियों के आदेश पर आंवला पुलिस ने पति अवनेश कुमार झा, ससुर सत्यपाल व सास मुन्नी देवी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में भारतीय किसान यूनियन के संगठन के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। बता दें कि उन्होंने अपनी मांग को लेकर एक मासिक पंचायत की और इसके अलावा उन्होंने उपजिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डायल 112 को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि देश में कई भाजपा शासित राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान आदि में गेहूं के भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अलावा अनुदान दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों की भी अनुदान राज्य सरकार द्वारा घोषित की जाए। तीसरी मांग उन्होंने एमएसपी को लेकर की। चौथी मांग पर उन्होंने विद्युत विधेयक 2020 को वापस करने की मांग की। वही 5वीं मांग में उन्होंने आंदोलन के दौरान शहीद 750 किसानों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व मृतक परिवार को मुआवजे की मांग की गई। इसके अलावा पराली जलाने पर किसानों पर कार्रवाई न किए जाने की भी मांग की गई। किसानों की खरीफ फसल व रबी की फसल के मूल्य में अंतर क्यों है, जबकि उन्होंने अन्य राज्यों का हवाला देते हुए समान करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि जब धान की फसल किसान पैदा करता है तो चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाता है तथा किसान धान बेच चुका होता है तो एक्सपोर्ट सरकार द्वारा खोल दिया जाता है। इससे किसान को हर तथा व्यापारी को मोटा मुनाफा होता है। इसके अलावा उन्होंने रबी की फसल 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका, जबकि किसान बेच चुका था। इस वर्ष गेहूं का मूल्य 3500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की गई। इसके अलावा उन्होंने आवारा पशुओं को लेकर भी उनका कोई समाधान करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा जब भाजपा विपक्ष में थी तब सरकार से 450 रुपये प्रति क्विंटल की मांग करती थी। अब स्वयं सत्ता में तो सरकार को चाहिए कि वह भी 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना का मूल्य कर दें। इसके अलावा अन्य मांगे करते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों में उदल सिंह वर्मा, चौधरी शिव कुमार सिंह, नवल किशोर, मोहम्मद तारिक उस्मानी, पंकज कुमार शर्मा, सावित्री देव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में सर्किट हाउस में महाशिवरात्रि व अन्य त्योहारों के अवसर पर जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों का सुदृढ़ीकरण, मरम्मत तथा प्रमुख मार्गों पर यातायात में जाम से उत्पन्न समस्या के निराकरण के संबंध में बैठक कर जिलाधिकारी एसपी नॉर्थ, अधीक्षण एवं अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, पर्यटन अधिकारी व अन्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा बरेली जनपद में जिन प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालु अधिक संख्या में आते हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि श्रद्धालुओं को मंदिर में पहुंचने के लिए लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। मार्गों पर जाम की समस्या न होने पाए, विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि शिवरात्रि के दिन समस्त मार्गों तथा समस्त मंदिरों में विद्युत की व्यवस्था उचित रखी जाए। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि सभी रास्तों को शिवरात्रि के पूर्व सही कराया जाए। शिवरात्रि के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की भ्रांति अराजकता को न फैलने दें। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। शादी समारोह में बार बालाओं ने बीती रात अश्लील डांस पर लगाए ठुमके, पुलिस जांच में जुटी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के समीप इस्लामनगर गांव में लड़के की शादी थी। इस शादी समारोह के दौरान हुए बार बालाओं के डांस का मामला सामने आया, जिसका घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बार बालाओं का डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और आयोजकों की पहचान करने में जुटी है। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वायरल वीडियो की गहन जांच की जा रही है। साथ ही शादी के आयोजकों की पहचान करने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। सूत्रों के अनुसार वीडियो की प्रमाणिकता से जांच के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजकों और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। कई संगठनों ने टोल प्लाजा को हटवाने के सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का है, जहां पर रविवार को भारतीय किसान यूनियन, दशमेश खालसा दल, राष्ट्रीय हिंदू महासंघ और आम क्षेत्रवासी बरेली नैनीताल हाईवे पर मोरिया टोल प्लाजा को बंद करने हेतु धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे और ये जिलाधिकारी की जांच में भी फर्जी साबित हुआ। फिर भी भ्रष्ट अधिकारियों की सेहत पर ही लगातार वाहनों से अवैध टोल वसूल रहा है, जिसका विरोध लगातार संगठन कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। रविवार को भी कई संगठन के लोग इस अवैध टोल प्लाजा को बंद करने के लिए पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने लगे। जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह पुलिस फोर्स लेकर टोल प्लाजा पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाते हुए उन्होंने धरना प्रदर्शन को स्थगित करवा दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन, दशमेश खालसा दल, राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने 5 सूत्रीय मांगे रखी कि उत्तर प्रदेश प्राधिकरण लखनऊ के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा मोटा पैसा लेकर पिछले 4 वर्षों पीएनसी द्वारा बरेली अल्मोड़ा रोड स्टेट हाईवे 37 पर मुड़िया मुकर्रमपुर गांव में टोल प्लाजा खुलेआम चलवाया जा रहा है। इस टोल प्लाजा को तुरंत बंद कराया जाए। जब तक यह अवैध टोल बंद नहीं होता तब तक किसी प्राइवेट वाहन से टोल नहीं लिया जाए। ये टोल कर्मियों द्वारा माफिया व पुलिस प्रशासन को मोटा पैसा देकर निर्दोष किसानों और युवाओं पर फर्जी मुकदमे लिखवाए गए, उन्हें तत्काल वापस लिए जाए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। मदरसा जामिया बरकातिया फैजुल उलूम में जश्न दस्तारबा तालीमी कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत के मोहल्ला अली नगर स्थित मदरसा जामिया बरकातिया फैजुल उलूम में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जश्न दस्तारबंदी का आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों की पढ़ाई फारिग होने पर जश्न दस्तार का ताज पहनाया गया। इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में बाहर से हुए उलेमाओं ने हदीस पर रोशनी डाली और जलसे का आगाज कारी राशिद रजा मरकजी ने किया और निजामत कारी मोइन रजा बरकाती व हाफिज इमरान बरकाती ने की। मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अजहरी ने सीरत मुस्तफ़ा पर रोशनी डाली। वहीं मौलाना हनीफुल कादरी ने कहा कि हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। सलात व सलाम के बाद मदरसे के प्रबंधक मौलाना निजामुद्दीन साहिदी ने मुल्क में अमन व चैन के लिए दुआ की। प्रिंसिपल हाफिज शफीकुद्दीन ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की, मौलाना अख्तर, सैयद कमरुल हसन, मौलाना मंसूब आलम, शायर नईम अख्तर, शायर सलीम रजा, शायर गुलफाम हसानी, वसीम अजहर, अनीस रहबर, सलमान असरफी, अजीम नूरी, अकरम साहिदी, नसीम रजा बरकाती, हाफिज अजीम, कारी महबूब आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के दिए टिप्स। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटरिया की तरफ से आओ मिलकर करें प्रयास के तहत स्वच्छता प्रबंधन और सड़क सुरक्षा पर हुई संगोष्ठी। कुंडरकोठी चौकी इंचार्ज ने किया जागरूक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर बिलोक दमखोदा रिछा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटरिया में मीना सभा कार्यक्रम में आओ मिलकर करें प्रयास स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा, सड़क सुरक्षा के बारे में छात्र छात्राओं व अभिभावकों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन प्रधान अध्यापक अरविंद कुमार द्वारा किया गया। सड़क सुरक्षा पर बोलते हुए चौकी इंचार्ज कुंडरकोठी राजकुमार गौतम ने बताया कि वाहन चलाते समय BIS मार्क का हेलमेट प्रयोग करें और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत न करें और नशा करके वाहन न चलाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के और तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं, घायलों की मदद करें, मॉडिफाइड साइलेंसर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें, यातायात के नियमों का पालन करने आदि के बारे में बताया गया और कहा कि सभी लोग अपने जीवन में ये जरूरी बातें जरूर अपनाएं। कार्यक्रम में सहायक अध्यापक उमेश चंद्र श्रीवास्तव, SMC अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, ग्राम सभा के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में प्रधान अध्यापक अरविंद कुमार ने सभी का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। कुंडरकोठी एडिशनल PHC पर भी डिलीवरी केंद्र हुआ शुरू। सांसद प्रतिनिधि ने किया शुभारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर
ब्लॉक दमखोदा रिछा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC रिछा के अंतर्गत आने वाले नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एडिशनल PHC कुंडरकोठी पर भी प्रसव सुविधा डिलीवरी केंद्र शुरू हो गए। डिलीवरी केंद्र का शुभारंभ बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार के प्रतिनिधि और दमखोदा ब्लॉक प्रमुख पति दुष्यंत गंगवार ने फीता काटकर किया। उन्होंने CHC इंचार्ज के कार्य की सराहना की। इस मौके पर CHC इंचार्ज MOIC डॉक्टर जलीस अहमद, कुंडरकोठी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर साकिब, भाजपा मंडल अध्यक्ष ब्रजेश, अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। CHC इंचार्ज डॉक्टर जलीस अहमद ने बताया कि जिला से कुंडरकोठी डिलीवरी केंद्र पर तैनाती नहीं हुई है, अभी CHC पर तैनात स्टाफ को लगाए गए। अब तक CHC रिछा और मंडिया नबीबख्श PHC पर डिलीवरी सुविधा थी। नगर पंचायत देवरनिया के कस्बा मंडिया जागीर एडिशनल PHC पर भी डिलीवरी सुविधा शुरू होने की कवायद चल रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।